जय माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सहयोगिता। यूट्यूब चैनल सुख समृद्धि पे आपका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी गुरुवार के व्रत का क्या महत्व है। यह व्रत आपको कब शुरू करना चाहिए और कितनी संख्या में व्रत रखना चाहिए। सभी जानते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत में केले की पूजा की जाती है। अगर आपको केले का पेड़ न मिले तो किस प्रकार अपनी पूजा करें, साथ ही जानेंगे व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से ऐसे काम है जो निषेध है। इसके अलावा आसान पूजा विधि के बारे में जानेंगे गुरुवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल में दूंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा का विधान है। इस दिन केले की पूजा की जाती है। बहुत से लोग इस दिन व्रत करते हैं या फिर व्रत शुरू करना चाहते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। खासकर कुंवारी लड़कियों के लिए यह विशेष फलदायी माना जाता है। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में रुकावटें आ रही है और रिश्ता तय होते होते रह जाता है, वह इस व्रत को जरूर करें। उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। और जिन लोगों के संतान नहीं है उनको यह व्रत बेहद फलदायी है। इस व्रत से उनका शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के गुरुवार कमजोर है उन लोगों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। अब जान लेते हैं कि गुरुवार के कितने व्रत रखने चाहिए। आपको 16 गुरुवार लगातार व्रत रखकर 17वें व्रत में उद्यापन करना चाहिए। लेकिन यह महिलाओं और लड़कियों के लिए यह 16 व्रत रखने मुश्किल हो जाती है। इस व्रत के दौरान पीरियड आ जाए तो आप व्रत न करें। आप यह व्रत तभी करें जब आप पूजा कर सके। अब जान लेते हैं कि गुरुवार का व्रत कब शुरू करें। शुक्ल पक्ष में जैसे नया काम करना या शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। अब मैं बता दूं कि गुरुवार के व्रत के लिए क्या विधि करनी चाहिए। आपको पौष के महीने को छोड़कर आप कभी भी यह व्रत शुरू कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में यह व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में नया काम करना या शुरू करना शुभ माना जाता है। अब मैं बता दूं कि गुरुवार के व्रत के लिए क्या विधि करनी चाहिए। आपको बहुत कम सामान चाहिए जिससे आप गुरुवार के व्रत आसानी से रख सके। यह व्रत को रखने के लिए चने की दाल, गुड़, हल्दी, चंदन, थोड़े केले, एक गाय के गोबर का उपला, हवन सामग्री आदि चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु की चित्र या मूर्ति घर में हो या केले का पेड़ घर में हो या कहीं आसपास के मंदिर में लगा हो। अब व्रत वाले दिन सुबह उठकर आप कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आप पीले वस्त्र पहन लें और फिर पीले आसन का प्रयोग करें। आप ऊनी वस्त्र या फिर ऊनी पीले कंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं है तो या फिर गमले में केले का पेड़ लगा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास अगल बगल में केले का पेड़ नहीं है तो आप इस स्थिति में भगवान बृहस्पति देव की ऐसी फोटो घर में लाएं जिसमें केले के पेड़ बने हो। आपको मार्केट में यह चित्र आसानी से मिल जाता है। घर में लाकर आप इसके सामने बैठकर अपनी पूजा शुरू करें और फोटो को साफ कर लें अच्छी तरह से। अगर पेड़ के पास पूजा करनी है तो उसके आसपास सफाई करें। आप संकल्प लें। इसके लिए हाथ में फूल या अक्षत लें और 16 गुरुवार के व्रत का संकल्प लें। जिस भी मनोकामना के लिए व्रत शुरू करना चाहते हो उसके लिए भगवान से कहें और चावल या फूल जो भी है वो भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब भगवान को छोटा सा पीला वस्त्र अर्पित कर दें। आप इस वस्त्र को केले के पेड़ पर भी चढ़ाएं। अब एक लोटे में जल रखकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर केले की पेड़ को स्नान कराएं। अब उस लोटे में जल
और थोड़ा गुड़ एवं चने की दाल डालकर रख लीजिए। अगर आप केले की पेड़ की पूजा कर रहे हो तो उसी पर यह जल का मिश्रण चढ़ा दें। अगर विष्णु जी की पूजा कर रहे हो तो इस जल को पूजा करने के बाद केले के पेड़ पर चढ़ा दें। अब भगवान विष्णु को हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं और थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, गुड़ चने अर्पित करें, साथ ही केले का भोग भी लगाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर बृहस्पति की कथा पढ़ें। बाद में हवन की तैयारी करें। इसके लिए उपला लें और उसे गर्म करके उसके ऊपर घी डालें और जैसे ही प्रज्वलित हो जाए तो उसमें हवन सामग्री की आहुति दें। साथ गुड़ चने डालें और 5, 7 या 11 बार ओम गुरु गुरुवे नमः का मंत्र जाप करें, या फिर इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हो। हवन पूरा होने के बाद भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति की आरती करें। अंत में क्षमा याचना करके अपनी मनोकामना जरूर कहें। अब मैं बता दूं कि गुरुवार को कौन से काम नहीं करने चाहिए। गुरुवार को बाल धोना, नाखून काटना, शेविंग करना तथा कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। इन सभी काम को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार को पोछा लगाना भी मनाही है। इस दिन जो व्रती है भगवान को जो फल चढ़ाए हैं उसे दान कर देना चाहिए। स्वयं बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन आपको क्या खाना चाहिए? गुरुवार को बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए। इसमें बेसन से बनी चीज़ें जैसे हलवा, पूरी, पकोड़े आदि खाया जाता है। ध्यान रखें कि इस दिन बिना नमक का पीला भोजन ग्रहण करें। साथ ही पीले वस्तुओं का फलाहार भी करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें केला, साथ ही लाल रंगों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन खट्टी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे अनानास वगैरह हो गया। इस व्रत के दिन मीठी चीज़ें खाएं और शाम के समय पीला अनाज ग्रहण करना चाहिए। इसमें आपने गुड़ और चने की दाल जो भोग में लगाया है वह जरूर खुद ग्रहण करें। इसके साथ ही पूजा का दान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप बृहस्पति संबंधित पीले चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र, पीले फूल, बेसन, हल्दी, चने की दाल, शक्कर, ताजे फल, नमक, सोना व कांसे आदि का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा कोई गाय मिल जाए तो उसे भी गुड़ व चने की दाल को आटे की लोई में रख कर जरूर खिलाएं। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। इसी प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हुए जब 16 गुरुवार हो जाएं तब 17वें गुरुवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। आपको सबसे पहले 5 चीज़ें घर लानी चाहिए। आप कोई भी चीज़ अपने अनुसार 250 ग्राम ले सकते हैं या 1 किलो भी ले सकते हैं। ये आप अपने बजट के अनुसार और इच्छा के अनुसार ही करें। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ों को मिलाकर 1.25 पाव से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको इतना भोग या दान करना चाहिए। इन 5 चीज़ों में गुड़, चना, हल्दी, 1.25 मीटर पीला वस्त्र, इन 5 चीज़ों को आप व्रत के पहले दिन लाकर घर में रख लें और आप साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा भी जरूर रखें। और सुबह गुरुवार के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद फिर आप सारा सामान विष्णु भगवान के चित्र के आगे चरणों में अर्पित करें। फिर आप उसको उठाकर वेद पाठी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान दें, जिससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। थैंक यू।